खबर छत्तीसगढ़ से और खबर है अजय चंद्राकर वर्सेस देवेंद्र यादव। काहे लड़ रहे हैं भाई आप लोग? एक के पास तो संसदीय ज्ञान भयंकर है और एक दूसरी बार पहुंचे, फिर भी लड़ाई लड़े हैं। हालांकि इनकी लड़ाई विलोपित कर दी गई, विधानसभा की कार्रवाई से विलोपित कर दी गई है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह ने समझाइश दी है। सभी विधायकों के लिए वो समझाइश जरूरी है, इसलिए खबर आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। सदन में जल जीवन मिशन, सीएसआर और रेडी टू ईट का मुद्दा जमकर गूंजा और मामला इतना गर्माया कि सदन के अंदर ही दो विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई, जिसके बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष को बीच में दखल देना पड़ा। क्या हुआ है बता देते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक प्रश्नकाल में सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों के व्यवहार पर नाराजगी जताई और मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी। क्या कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सुनिए। जो प्रश्नकाल का महत्व पूरा छत्तीसगढ़ देखता है, विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है। विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। जो प्रश्नकाल का महत्व पूरा छत्तीसगढ़ देखता है, विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है। विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें सबसे पहले सीएसआर का पैसा न मिलने का मुद्दा गूंजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव ने बस्तर संभाग में सीएसआर के पैसे का मामला उठाया और कहा कि पिछले 2 सालों में पैसा नहीं दिया गया और मेरी ओर से मंजूर विकास कार्यों पर भी कलेक्टर ने सहमति नहीं दी है। क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुनिए जरा। ये मेरे पास डिटेल है। समय समय पर वहाँ के जिला प्रशासन के, वहाँ कलेक्टर के माध्यम से बारंबार ऐसे पिछले 2 वर्षों में 23, 24, 24-25 में और किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। 2 वर्ष के अधिक समय तक मेरे द्वारा दिए गए विकास कार्यों के लिए जो अनुमोदन किया गया, उसमें भी कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपने मंत्रियों को घेर लिया था, तो आज खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष काम न होने की बात कह रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया और कहा कि कई जिलों के घरों में बहुत कम पानी पहुंचा। इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने आंकड़ों को पेश किया, लेकिन आंकड़ों को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सुनिए जरा। इसमें कुछ जिले हैं जिसमें आपके मुंगेली में भी लक्ष्य आपका 167 है, 1,67,000, इसमें केवल 73,000 आपने नल कनेक्शन दिए हैं। दिसंबर में सरकार बन गई 23 में, जून तक के आपने काम किया, बहुत काम किया। अब ये बता दिए कि इस 7 महीने में आपने कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की। 2022-23 में 4,203 करोड़ रुपए, जो कि कुल योजना की लागत का 16% होता है। 23-24 में 5,374 करोड़ व्यय हुआ, जो कि लागत का 20% है। 24-25 में 3,522 करोड़, जो 14% है। 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है। बहुत सामान्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा। और अगर कुछ विलोपित किया जा रहा है, इसका मतलब कि बहुत ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। मृगेन जी, थोड़ा ये संसदीय मर्यादा, विधानसभा की कार्यवाही, इसमें थोड़ा मेरा हाथ तंज है और इसलिए विशेषज्ञ के तौर पर आज बताइए कि जो हुआ वो नहीं होना था और रमन सिंह को क्यों कहना पड़ा कि भाई साहब ये सड़क नहीं है, सदन है। मृगेन जी, सही बात है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदन की एक मर्यादा होती है और छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं और छत्तीसगढ़ की विधानसभा अपनी उच्च परंपराओं के लिए जाना जाता है। विधायक देवेंद्र यादव और अजय चंद्राकर के बीच जो बहस हुई, तू मैं हुई, उसको विधानसभा अध्यक्ष ने उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विलोपित कर दिया। लेकिन चर्चा इस तरीके से होना भी गलत परंपरा को बढ़ावा देने की तरह है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि आप जो बातें करते हैं उसे आप जनता के हित की बातें करिए, आपस में बहस करने के लिए। दूसरा,
उन्होंने कहा कि आपस में एक दूसरे को देखकर बात मत करिए, आसंदी की तरफ देखिए, मतलब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ देखकर बात करिए। विधानसभा या लोकसभा की परंपरा होती है कि अध्यक्ष को ही सब कुछ कहा जाता है, वही बताते हैं और वही समझाते हैं। दूसरी बात, ये परंपरा की बात रही, लेकिन विधानसभा में एक मुद्दा जो बहुत काफ़ी चर्चा में रहा वो ये रहा कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसको लेकर केदार कश्यप की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उसका जो है कांग्रेस के विधायकों ने बहिष्कार किया। उसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना था कि जो बीजेपी के विधायक जिस तरीके से उनकी पार्टी पर और उनके विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, हम अपनी बात रखते, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है हम इसका बहिर्गमन करते हैं। देश में क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, आपने देखा कि भारत की सेना ने बहुत मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दिया और तमाम चीज़ें ली। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने सेना की तारीफ की, लेकिन अजय चंद्राकर ने बाद में ये कहा कि जो सेना काम भी करती है, भारत जैसा देश जो है उसमें पॉलिटिकल विल पावर के आधार पर काम करती है। कुल मिलाकर सेना के शौर्य को सलाम भी किया गया सदन में। आखिरी में शुरुआत जो है विवादों से हुई, लेकिन अंत जो है सेना के शौर्य को सलाम करते हुए हुआ। और कल एक और मुद्दा जो खास रहा वो रहा रेत का। रेत जो प्रदेश भर में अवैध रेत खनन हो रहा है उसको लेकर शून्यकाल में थोड़ा हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से इस पे चर्चा कराने की मांग की गई। जब विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा को अस्वीकार किया तो उस समय भी कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन किया। कुल मिलाकर आज का दिन जो था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सवाल से लेकर जो पहलगाम का हमला है और सेना के शौर्य है, समझ गया मृगेंद्र जी, मैं समझ गया। कुल मिलाकर अभी आगे हंगामा दिखाई देने वाला है और विधानसभा में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो नेताओं के बीच का संवाद जो है वो निकल कर सामने आता है और ऐसा निकल कर आ जाता है कि विलोपित करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी आपका। आप इसी तरह से जाते रहिए और विधानसभा के अंदर की खबर बताते रहिए।